बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग अध्याय 8, 9 और 10 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। अध्याय का वर्णन मैंने पहले ही अलग अलग 2 वीडियो में बनाया है, जिसमें अध्याय 8 और अध्याय 9 एक वीडियो में है और अंत में अध्याय 10 भी बनाया हुआ है, जिस पाठ का वर्णन आप इन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। जैसा कि जानते हैं, प्रथम पुरुष जिसके बारे में वक्ता बात करता है और श्रोता सुनता है, यानी वक्ता और श्रोता के बीच की वार्तालाप को हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। हालांकि हिंदी में इसे अन्य पुरुष कहते हैं और उत्तम पुरुष अपने नाम से ही आता है, बट हिंदी में अगर क्रम से कहेंगे तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। वही अन्य पुरुष संस्कृत में प्रथम पुरुष कहलाता है, जिसके लिए क्रिया तीतहंती का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस अध्याय में जितनी भी क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, उसमें सभी में क्रियाएं ती लगाई गई हैं। चाहे वह अस धातु का हो, अस में होगा तो अस्ति है, और नहीं जो भी क्रियाएं हैं उसके पश्चात में देखेंगे तो उसमें ती विभक्ति है। द्विवचन वाले यानी नवम पाठ में तह का प्रयोग किया गया है और 10वें पाठ में अंति का प्रयोग है। तो पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से है, जैसा कि मंजूषा में दिया हुआ है। मंजूषा से चुन करके शब्दों को लिखना है। तो निर्देश में दिया है, मंजूषातः उचित शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी मंजूषा से चुनकर उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। वायुयान इसमें सबसे उचित शब्द होता है। इसमें चलती, वायुयान चलता है। उड़ने के बारे में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर चलती होगा। इसके बाद ख नंबर है बहती। क्या बह सकती है? तो नदी बहती है, तो सरिता बहती। क्लियर है? इसके अनुसार से रात होती है, निशा भवती। यहाँ पर भव है, भवती। इसके पश्चात है यहाँ पर सह, रिक्त स्थान है, खादती फलम दिया हुआ है, फलम को यहाँ पर भरेंगे, तो सह फलम खादती। बालः दुग्धम, बच्चा दूध को पीता है, तो यहाँ पीबती लिखेंगे। इसके पश्चात है सैनिका रक्षति, सैनिक रक्षा करता है, तो रक्षति शब्द यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से उचित शब्दों से पहला चलती, दूसरा सरिता, तीसरा यहाँ भवती, इसके बाद में फलम, इसमें पिबती और यहाँ रक्षति। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग शब्द यहाँ मंजूषा में दिए गए हैं। मंजूषा जिसे हेल्पिंग बॉक्स कहते हैं, इस हेल्पिंग बॉक्स से ही चुन करके इसमें लिखना है। यहाँ पर शब्दों को एक एक शब्द लिखना है प्रत्येक जगह स्थान पर, और इस वाक्य को पूरा करना है। जैसा प्रश्न पूछा गया है, ऐसा कह मतलब यह कौन? तो ऐसा यह लड़का है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऐसा बालक। सह दिया हुआ है, वह क्या करता है? तो यहाँ पर स्वयं से लिखना होगा। पीब धातु का ती रूप, तो पिबती, सह पिबती। फिर है यहाँ पर ऐसा का भी प्रयोग किया गया है सह के स्थान पर, तो यहाँ पर ऐसा का प्रयोग कर देंगे, ऐसा चलती, यह चलता है। फिर यहाँ दिया है साइकिल के बारे में, ऐसा का, तो यहाँ द्विचक्रिका है, तो ऐसा द्विचक्रिका, यह साइकिल। ऐसा तो साइकिल चलती है, तो ऐसा चलती, और सा गच्छति, वह जाती है साइकिल। तो इसमें चलती और यहाँ गच्छति का प्रयोग करेंगे, और पहले में ऐसा का प्रयोग करेंगे। यही इसका उचित उत्तर है। ध्यान रखेंगे, उचित स्थान पर उचित शब्दों को भरेंगे। इसमें क्रिया के शब्दों को उसके अर्थों के साथ में मिलाना है। पहला रूप जो चलती है, उसका उचित उत्तर है, इस भाग में चलना से संबंधित है, चलती है, वह तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर। तो वह तीसरे नंबर को उसके सामने में लिखना है, तीसरा, और उसके सामने में लिखेंगे। नमति मतलब नमस्कार करती है, यानी छठा नंबर उसके सामने होगा। रक्षति मतलब रक्षा करता है, पांचवा नंबर उसके सामने में होना है। यक्षति मतलब देती है, पहला नंबर उसके सामने में होगा।
और विकसति मतलब खिलता है, तो ये सामने में होगा चौथा नंबर। और पतति मतलब गिरता है, दूसरा नंबर सामने में आएगा। यह सही क्रम है। इस क्रम के अनुसार से उसके उत्तर को उसके सामने में लिखना। यहाँ प्रश्न बनाने के लिए शब्द दिए गए हैं। जैसा यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द है लता। लता के लिए जो प्रश्न वाले शब्द होते हैं वह होता है का। तो लता खादती, तो उसके लिए होगा कौन खाती है, तो का खादती, का यहाँ लिखेंगे। बालकः खेलती, तो बालका पुल्लिंग का शब्द है, तो उसके लिए जो प्रश्न वाला शब्द होगा वह होगा कह, तो कह खेलती, कौन खेलता। रेलयानम चलती, रेलयान नपुंसकलिंग का शब्द है, यहाँ पर होगा किम चलती, तो किम होगा। फिर है कमलम विकसति, कमल खिलता है, यहाँ पर भी नपुंसकलिंग का शब्द होगा किम, किम विकसति मतलब क्या खिलता है। सोमांसा पुल्लिंग का शब्द है, इसके लिए शब्द होगा कह। सोमांसा पठती, तो यहाँ पर शब्द होगा कह और उसके साथ पठती लगेगा, कह पठती। माता पचती, माता पकाती है, तो माता स्त्रीलिंग शब्द है, तो का पचती, कौन पकाती है। पहला में का, दूसरे में कह, तीसरे में किम, फिर किम, उसके पश्चात पाँचवें नंबर में कह और अंतिम में का। इसके बाद रचनात्मक कार्य में जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है, पिबती क्रिया के साथ में वाक्य बनाने हैं इस प्रकार से। अजह पिबती, चटका पिबती, कन्या पिबती, अश्वः पिबती और मित्रम पिबती। यहाँ पर दो तरह के शब्द हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यह तीनों शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके साथ में रमा शब्द का प्रयोग होगा, सा ऐसा यम के साथ में, और सा और ऐसा के साथ सुरेशा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सुरेशा पुल्लिंग का शब्द है। बीच में उसका प्रयोग करने के लिए भी दिया गया है उसके अनुसार से। तो जैसे पहला वाक्य बनेगा, सा रमा चलती, ऐसा के साथ बनाएंगे, ऐसा रमा हसती, इयम रमा खादती, खादती का प्रयोग करेंगे। क्रीड छोड़ेंगे खेलने के लिए, वह पुल्लिंग के लिए, और तरती पुल्लिंग के लिए छोड़ेंगे। हाँ, तो इस अनुसार से बनाना है। फिर जो वाक्य बनेगा, सह सुरेशा क्रीडति, सह सुरेशा क्रीडति, फिर ऐसा सुरेशा तरती। तो पुल्लिंग में दो क्रियाएं हो जाएंगी, क्रीड और तर, और नीचे की जो दोनों सर्वनाम है वह सुरेश के साथ में बन जाएगा इधर में, और बाकी क्रियाओं का प्रयोग स्त्रीलिंग में, यानी चलती, हसती और खादती का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र है, जिसमें अध्याय 2 से लेकर अध्याय 8 तक के सभी प्रश्नों का सारांश यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि लोगों ने पहले भी एक दो और तीन अध्याय तक में दो तीन और 4 अध्याय में जो लिंगों के शब्दों के बारे में जाना था, उन्हीं शब्दों से संबंधित है। यहाँ कोष्टक से चुन करके भरना है, इस अनुसार से भरेंगे। तो स्त्रीलिंग में इसमें से जो शब्द आएगा वह क्रमशः होगा नासिका, कलिका, गीते, कन्या, गायिका, शिक्षिका, बाला और सरिता। यह स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके पश्चात पुल्लिंग का शब्द जो है, जो इस कोष्टक में से चुनेंगे, वह है सैनिकौ, खगाः, ग्रंथः, छात्रान्, द्विवचन, यह बहुवचन द्वितीय विभक्ति का छात्रान् आन है, शिक्षकः, शस्कः, आपणाः और शुकः, यह सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। इसके बाद है नेत्रे, नपुंसकलिंग में नेत्रे, दुग्धम, धनम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्राणि, चक्रे और मुखम। इसके बाद हिंदी अर्थ, कुकुरः मतलब होता है कुत्ता, कुकुरः का अर्थ कुत्ता होता है, शुनकः मतलब भी कुत्ता होता है। तो इसमें से दोनों में से उचित उत्तर होगा कुत्ता, इसे चुनकर यहाँ लिख देंगे। पत्रे मतलब 2 पत्ते, यहाँ पर लिखना है 2 पत्ते।
फिर फलानी अनेक फल, यहाँ लिख देंगे। भल्लुकः मतलब भालू, यहाँ पर लिखना है। दुग्धम दूध। शस्कौ दो खरगोश लिख देंगे। और पुष्पानी अनेक फूल यहाँ लिखना है। और पथिकः यात्री सामने लिख देंगे। इस प्रकार से इसे भर देंगे। यहाँ पर क्रिया शब्द के साथ में उसके उस रूप को लिखना है, तीता हंती वाले रूप को, जैसा पहला दिया गया है। पठ का मतलब पढ़ना, और इस प्रकार से अर्थ लिख करके उसके अन्य सभी रूपों को लिखना है। तो तीता हंती के अनुसार से बना हुआ है पहले से ही। पठती पठता पठंती उस अनुसार से आपको बनाना है। यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है धाव के साथ में, यहाँ मीनिंग भी लिखने के लिए रह सकता है। तो इसमें से मीनिंग अगर हो तो उसका धाव का अर्थ दौड़ना लिखेंगे, हंस का अर्थ हंसना लिखेंगे, नम का मतलब नमस्कार करना लिखेंगे, खाद मतलब खाना, गम मतलब जाना, पी मतलब पीना, और अस्था मतलब ठहरना, रुकना या बैठना कहते हैं। धाव के साथ जो रूप होगा वह होगा धावती, धावतः, धावंती तीनों वचनों में। हंस के साथ जो रूप होगा हसती, हसतः, हसंती। नम के साथ जो रूप होगा नमति, नमतः, नमंती। खाद के साथ जो रूप होगा वह होगा खादती, खादतः, खादंती। गम का गच्छ का रूप जो होगा वह जाना, जिसका अर्थ होता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। फिर पा का पिब रूप पीना, जिसका अर्थ होता है पीबती, पीबतः, पीबंती। फिर अस्था का तिष्ठ रूप जिसका अर्थ होगा यह ठहरना, उसमें तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। इस प्रकार से इसे लिखेंगे। यहाँ पर भी इन अर्थों को लिखना है। इन शब्दों के अर्थों को स्वयं से सोच करके लिखना है, कोष्टक में नहीं दिया रहता है। इस प्रकार से अगर दिया रहे तो उन अर्थों को सोच करके उसके उचित अर्थ को लिखेंगे। कुकुरः मतलब होता है कुत्ता। फिर दुग्धम मतलब दूध, भल्लुकः मतलब भालू, सर्पः मतलब सांप, पत्रे मतलब दो पत्ते, हस्तौ मतलब दो हाथ, फलानी मतलब अनेक फल, और उष्ट्रः मतलब ऊँट, वृषभः मतलब बैल, और गर्दभः मतलब गधा। इसके पश्चात अध्याय 9 के प्रश्नोत्तर। इसमें द्विवचन की क्रियाएं लगाई गई है, जिसमें ता है, और इसमें सर्वनाम के शब्द भी द्विवचन के हैं। चित्र के अनुसार से है वैसा। उड्डयता के उड्डयता तो वायुयाने उड्डयता, वायुयाने है। यहाँ पर है कौ गच्छता तो सिंहो गच्छता, सिंहो उचित शब्द होगा। फिर यहाँ पर है तौ कौ, तो यहाँ पर कौ के लिए खग शब्द का प्रयोग करेंगे। चटका स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो तौ खगौ पूजता। इसके बाद के विकसता तो कमले विकसता, जो कमल खिलते हैं। तत् किम अस्ति, यहाँ पर केला का चित्र है, इसे कदली फलम कहते हैं, तो तत् कदली फलम अस्ति। दो मालाएं हैं जिसे माले कहते हैं। अत्र माले सतः। इसके बाद है ते के पठता, तो दो लड़कियां हैं पढ़ रही हैं, तो ते कन्ये पठता। इसके बाद सर्वनाम का रूप लिखना है। पुष्पे द्विवचन रूप है, इसके लिए जो सर्वनाम का रूप होगा वह ते होगा। बालः जलम पिबती, बालः के लिए जो सर्वनाम होगा वह होगा सा, तो सा को चुन करके इसमें लिख देंगे। कोष्टक से ही लिखना है। ते का प्रयोग यहाँ पर कई बार होगा, जैसे यहाँ पर कन्ये है, स्त्रीलिंग में भी ते का प्रयोग होगा, तो ते कन्ये हसता, तो फिर से ते को लिख देंगे। फिर अश्वौ है, इसके लिए तौ का प्रयोग करते हैं सर्वनाम में, तो तौ अश्वौ, तो तौ को लिखेंगे। फिर लता, इसके लिए एक वचन में स्त्रीलिंग का शब्द है सा, तो सा लता पतती। फिर है फले, फले तो इसके लिए द्विवचन का शब्द है ते, ते फले मधुरे सता। इस प्रकार से तीन स्थान पर ते का प्रयोग हुआ। पहला
क नंबर में, ग में और च नंबर में। इसके बाद ख में सह, घ में तव और अंग में सा। इसके बाद इसका परिवर्तित रूप भी दिया हुआ है। उन परिवर्तित रूपों का प्रयोग यहाँ पर करना है। जिसका जो परिवर्तित रूप होता है उसी का प्रयोग लट लकार में किया जाता है। तो उसके अनुसार से क्रिया के शब्द में तीता अंति जैसा पहले में लगाया गया है गच्छ में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, उसी अनुसार से लगाना है। यानी गम का परिवर्तित रूप गच्छ है, गच्छ में गच्छति गच्छता गच्छन्ति हुआ, उसी अनुसार से नृत्य का परिवर्तित रूप नृत्य है, तो नृत्यति नृत्यता नृत्यन्ति। जिसका पश्य रूप परिवर्तित रूप है पश्यति पश्यता पश्यन्ति। भू का भव रूप परिवर्तित रूप होता है भवति भवता भवन्ति। दा का यक्ष रूप परिवर्तित रूप है यक्षति यक्षता यक्षन्ति। पा का पिब रूप परिवर्तित रूप है, इसमें होगा पिबति पिबता पिबन्ति। स्मृ का स्मर रूप होता है परिवर्तित रूप स्मरति स्मरता स्मरन्ति। इस प्रकार से चौथा नंबर में फिर से मिसमैच है। यह शब्दों के अर्थों के साथ में उसको मिलाना है। प्रसिद्धतः मतलब होता है दो प्रसन्न होते हैं, तो यह चौथा नंबर उसका उचित उत्तर होगा, उसके सामने में उसे लिखेंगे। गच्छता मतलब दो जाते हैं, तो यह आठवां नंबर उसका उचित उत्तर होगा, उसके सामने में लिखना है। पश्यता मतलब होता है दो देखते हैं, तो यह छठा नंबर उसका उचित उत्तर होगा। नृत्यता मतलब दो नाचते हैं, दूसरा नंबर उसका उचित उत्तर है। फिर क्षिपति मतलब फेंकता है, पहला नंबर उसका उचित उत्तर है, तो पहला नंबर को लिखेंगे। क्रीडता मतलब दो खेलते हैं, तो दो खेलते हैं, पांचवा नंबर इसका उचित उत्तर है। फिर तिष्ठता मतलब दो बैठते हैं, तो तिष्ठता तीसरा नंबर इसका उचित उत्तर है। उड्डयता मतलब दो उड़ते हैं, यह सातवां नंबर इसका उचित उत्तर है। इस प्रकार से इसे बुक में इस प्रकार से डालेंगे, लेकिन कॉपी में जब लिखेंगे तो उसके सामने में लिखेंगे, याद करने में आसानी होगी। और इसी प्रकार से सामने में लिखना है मिसमैच अगर हो तो। जैसा पहला उदाहरण में समझाया गया उसी अनुसार से इसका इनके शब्दों को लिखना है। ऐसा का ऐसा आसंदिका, कुर्सी को आसंदिका कहते हैं। इस प्रकार से उचित शब्द लिखेंगे। तो यह कलम है, तो कलम को कलमम कहते हैं, तो एतद कलमम पहला में होगा। एतद किम एतद कलमम। तौ कौ तो तौ बालकौ। ते के तो यहाँ पर ते गाय के गायता, के गायता तो ते गाय के गायता। वे दोनों दो गायिकाएँ गाती हैं, ते गाय के गायता। ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ लिखना है द्विचक्रिका। ऐसा द्विचक्रिका। कौतरतः मत्स्यौ तरतः। पुल्लिंग में मछली को मत्स्य कहते हैं, मत्स्यौ तरतः। इसके बाद है दो फूल, फूल है चूँकि फूल खिला हुआ है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे के। किम के कानी द्विवचन में होता है। के विकसता, यहाँ पर के भी लिखना है, के विकसता। उसके नीचे में लिखेंगे पुष्पे विकसता। दो फूल खिलते हैं। इसमें शब्दों को चुन करके क्रमशः स्वयं से बनाएंगे। इसमें शब्दों के इसमें से उचित शब्द के साथ में क्रिया का रूप लिखना है और उसे लिखकर अभ्यास करेंगे। इसके पश्चात है दसम पाठ, जिसमें की क्रिया में अंति का प्रयोग किया गया है और सर्वनाम में बहुवचन का रूप। जैसे अगर सा है तो उसका ते रूप, अगर सा है तो उसका ताह रूप, और अगर तत् है तो उसका तानी रूप। एतत् है तो एते बहुवचन रूप होगा, और अगर ऐसा है तो उसका एताह बहुवचन रूप होगा, और अगर एतत् है तो उसका एतानी बहुवचन रूप होगा। इसी अनुसार से इसमें कहने का अर्थ है कि प्रथम पुरुष के सभी जो शब्द हैं उसका बहुवचन रूप इसमें बदलाया गया है। इस पाठ का वर्णन पहले से बना हुआ है, प्रश्नोत्तर को देखें। यहाँ पर
पहला प्रश्न प्रश्न निर्माण के लिए है। मंजूषातः उचितम शब्दम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरु। यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है, जैसा बोल्ड में लिखा हुआ है उसके स्थान पर प्रश्न वाले शब्द को लगाना है। पहला बताया भी गया है, पुष्पानी यह नपुंसकलिंग का शब्द है, कानी का प्रयोग किया गया है। उसी अनुसार से क नंबर में खगाह पुल्लिंग का शब्द है तो के का प्रयोग करेंगे, के कुजंती बन जाएगा। यहाँ पर तव है, तव के स्थान पर प्रश्न वाले शब्द लगाने हैं तो तव पुल्लिंग द्विवचन का शब्द होता है, इसके स्थान पर कौ लगेगा, कौ लिखता। पत्रे नपुंसकलिंग द्विवचन, इसके स्थान पर के लगेगा, के पत्ता। ता हसंती मतलब का हसंती, यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन में का हो जाएगा, का हसंती। माता वदती मतलब का वदती, एक वचन स्त्रीलिंग रूप का वदती। फिर यहाँ पर है फलम खादती, तो क्या खाता है, फल खाता है, तो स किम खादती, स फलम खादती। फलम के स्थान पर किम का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न बन जाएगा किम। इसके बाद है दूसरा नंबर, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है उसे सही करना है। तो मयूरा है, मयूरा एक वचन का शब्द है, उसके लिए क्रिया जो होगी वह अंति ना होके ती वाली क्रिया होगी, यानी मयूरः नृत्यति। तो इस वाक्य को लिखेंगे मयूरः नृत्यति। इसके बाद यहाँ पर रेखांकित किया गया है चलता सही है, तो यानम का द्विवचन रूप याने होता है, तो याने चलता है। सिंहौ, सिंहौ सही शब्द है, इसके लिए जो उचित शब्द होगा वह होगा गर्जता, तो सिंहौ गर्जता। यहाँ पर गायती, गायती सही शब्द है, कोकिला को बदलना है तो वह एक वचन शब्द होगा कोकिला, कोकिला गायती। इस प्रकार से पहला वाक्य बनेगा मयूरः नृत्यति, दूसरा होगा याने चलता, दूसरा होगा सिंहौ गर्जता और उसके बाद होगा कोकिला गायती। इसके पश्चात जैसा इंस्ट्रक्शन में दिया है उस अनुसार से बनाना है, यानी प्रश्न का जवाब लिखना है चित्र को देखकर, चित्र की सहायता से उचित रूप को लिखना है। काह धावंती, यहाँ पर चींटियाँ हैं, चींटियों को पिपीलिकाः कहते हैं, तो पिपीलिकाः लिखेंगे इस प्रकार से, पिपीलिकाः धावंती, चींटियाँ दौड़ती हैं। फिर है का पचती, यहाँ पर स्त्री का है, यहाँ माता लिखेंगे, माता उचित शब्द है और पाठ में भी बतलाया गया था माता, माता पचती, तो माता शब्द माता पचती। यहाँ पर फूल नहीं है, दो कलियाँ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कलिके, के विकसता, तो कलिके विकसता। दो सैनिक हैं, कौ रक्षता, तो सैनिकौ रक्षता। इसके पश्चात उचित सर्वनाम शब्द को चुनना है। इसमें पठंती है, पठंती के लिए जो उचित सर्वनाम होगा बहुवचन का वह ते होगा, तो ते पठंती, पहला में ते उचित शब्द होगा। यहाँ पर लिखती, लिखती के लिए एक वचन का शब्द यहाँ सा है, तो सा लिखती, वह लिखती है। क्रीडता द्विवचन का शब्द है, यहाँ पर द्विवचन में जो शब्द जिस शब्द का प्रयोग होगा वह होगा तव, इसलिए तव क्रीडता। इसलिए ध्यान रखेंगे सभी को, अगर पहले में इस प्रकार का ते लिख देते हैं तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा तो गलत होना। तो यहाँ पर तव को लिखेंगे क्रीडता में और ते को लिखेंगे पठंती में। फिर तानि विकसंती, यानी तानि बहुवचन का शब्द है, विकसंती भी बहुवचन का शब्द है, यह उचित होगा तानि विकसंती। इसके पश्चात यहाँ पर दिया हुआ है जो वाक्य सही है उसके सामने में सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगाना है। जैसा कि वाक्य दिया हुआ है अश्वाह तत्र धावती, अश्वाह बहुवचन का शब्द है और तत्र तो अव्यय शब्द है और धावती एक वचन का शब्द है, तो यह वाक्य पूर्णतया गलत है, इसलिए क्रॉस। ताह उच्चय हसंती, ताह और हसंती यह दोनों बहुवचन का शब्द है, बीच का शब्द अव्यय शब्द है, तो इसका असर सर्वनाम और क्रिया पर नहीं होता है, तो यह वाक्य पूर्ण रूप से सही है क्योंकि दोनों बहुवचन का है।
उसके बाद है नरः तीव्रम चलति, नरः भी एक वचन और चलति भी एक वचन, तो नरः तीव्रम चलति यह वाक्य सही है। तौ बहिः गच्छति, तौ द्विवचन और गच्छति एक वचन, यह वाक्य गलत है। इसके पश्चात चित्र के अनुसार से वाक्य को लिखना है और उसके नीचे उसके वचन को लिखना है। जैसा कि पहला जो उदाहरण समझाया गया है, कमले विकसता, दो कमल खिलते हैं, द्विवचनम, तो यहाँ पर द्विवचनम है। और इसके पश्चात नीचे जो लिखेंगे उसमें यहाँ देख रहे हैं एक मछली तैर रही है, मत्स्या तरती, यहाँ एक वचनम। फिर यहाँ पर दो कारें हैं, कार को मोटरयान कहते हैं, मोटरयाने चलता, द्विवचनम। बहुत सारे फल हैं तो फलानि सन्ति, बहुवचनम। और 3 नावें हैं, नौकाः तरन्ति, तो यह बहुवचनम। इस अनुसार से इसे पूरा करेंगे। इसके बाद कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका को भी हल निश्चित रूप से कर लेंगे। इसमें जैसा है कि दिया हुआ है, सा गुरुम, एक वचन का शब्द उचित शब्द होगा इसमें से नमति, इसलिए नमति लिखेंगे। ते पुस्तकम, ते पुस्तकम है और इसमें यार ख नंबर में जिस प्रकार से दिया हुआ है ते पुस्तकम, तो ते स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, यहाँ पर पठता भी संभव है। लेकिन वाक्य में अगर इस प्रकार का दिया हो तो पुल्लिंग को ध्यान में रखते हुए ते का प्रयोग अंति के साथ में किया जाएगा। और प्रायः संस्कृत के अनुसार से पुल्लिंग को ध्यान में रखा जाता है और वाक्य में इस प्रकार का प्रयोग अंति के साथ में होता है, इसलिए इसमें पठंती का प्रयोग करना ज़्यादा उचित होगा, इसलिए इसमें पठंती ही लिखेंगे। ते पुस्तकम पठंती, यानी वे लोग किताब पढ़ते हैं। पढ़ता भी लिखना सही है, वे दोनों किताब पढ़ती हैं, लेकिन उसके स्थान पर पठंती का प्रयोग करेंगे। गायको मधुरम और गायतः, क्योंकि दो गायक गा रहे हैं तो क्रिया इसमें गायतः होगा, तो गायतः यहाँ पर होगा। तत्र बालकः क्रीडति, एक लड़का खेल रहा है, बालकः क्रीडति, तो क्रीडति इसमें उचित शब्द है। अब इसमें देखें जो क्रिया का मूल रूप इसमें लिखना है, यानी धातु। नृत्यंती, इसकी क्रिया है नृत्य, जिसका परिवर्तित रूप कोष्टक में लिखा है, वह नृत्य रूप। ख नंबर में नम का नम रूप ही होता है, इसमें परिवर्तित रूप नहीं होता है, तो नम का नम रूप लिखेंगे। फिर ग नंबर में पिबती, पिबतः का जो मूल क्रिया रूप है वह है पा का पिब रूप, परिवर्तित रूप कोष्टक में लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे, क्योंकि वह जहाँ परिवर्तित रूप है उसे कोष्टक में लिखना अनिवार्य है, पिब रूप। और गच्छतः का गम रूप है, गम रूप में गच्छ, गम का गच्छ रूप परिवर्तित रूप होता है, तो गच्छ कोष्टक में लिखेंगे और गम लिखेंगे इस प्रकार से। संति सहायक क्रिया है अस धातु। और स्मृति स्मृति मूल रूप है और स्मर इसका परिवर्तित रूप है, इस अनुसार से इसकी क्रियाएं होंगी। इसके बाद है वचन में, वचन को बदलना है, जो कोष्टक में दिया गया है उसके अनुसार से वचन को बदलना है। द्विवचन में सा का ते रूप होता है, ते लेखम लिखता, इस अनुसार से नीचे वाक्य के वचनों को बदलना है। जैसे सह धावती, तो बहुवचन में होगा ते धावंती, सह का ते बहुवचन और धावती का धावंती, इस प्रकार से वाक्य पूरा हो जाएगा। ते धावंती, ते तत्र गच्छन्ति, इसका एक वचन रूप होगा। ते बहुवचन में अगर प्रयोग किया गया है तो सह और तत्र का तत्र ही होता है, और अपरिवर्तित रूप है तत्र अव्यय शब्द। और इसमें गच्छन्ति का एक वचन रूप गच्छति, तो सह तत्र गच्छति एक वचन रूप। पुष्पम विकसति,
यानी फूल खिलता है। द्विवचन रूप पुष्पे विकसतः, 2 फूल खिलते हैं। मृगाः चरन्ति, इसका द्विवचन रूप लिखना है मृगौ चरतः, द्विवचन रूप हो गया इस अनुसार से। चौथा रूप है उचित कर्ता पद को भरना है। जैसे पश्यतः, इसमें उचित कर्ता रूप होगा द्विवचन का, तव, इस तव को यहाँ भर देंगे। फिर आगच्छतः, आगच्छतः है तो स्त्रीलिंग रूप में आगच्छतः ते के लिए लिखा जाता है, तो ते आगच्छतः, यहाँ पर तीनों शब्द स्त्रीलिंग का है इसलिए इसमें ते। अब बहती, तो पर्वत और फूल तो बह नहीं सकता, सरिता बहती है नदी, तो सरिता वहती। इसमें तीनों में उचित शब्द है बहुवचन का, वह है छात्रा, छात्रा क्रीडन्ति, बाकी रूप नहीं होगा। तो यह थे अष्टम, नवम और दसम पाठ के प्रश्नोत्तर। इसे ध्यान से सुने, अपने पुस्तक में भरें और अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। आपके आने वाली आगामी परीक्षा में यह पूछा जाएगा, अनिवार्य है। सभी पाठों के सभी प्रश्नोत्तरों को निश्चित रूप से पढ़ें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।